हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, प्लस समझते चलना है और अंत में आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि देश का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है। तो देश का भाग्य विधाता जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इनको हम बाबा साहेब भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इनके बारे में एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। क्वेश्चन थर्ड है कि भारत की नाइटिंगेल किससे कहा जाता है। तो देखिए नाइटिंगेल मतलब कि क्या होता है? भारत कोकिला। तो भारत कोकिला जो है किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और इनको ये जो उपाधि थी ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है गुरुदेव किससे कहा जाता है। तो गुरुदेव जो है इस रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो इनको हम गुरुदेव भी कहते हैं, साथ ही साथ इनको विश्व कवि भी कहा जाता है। तो गुरुदेव और विश्व कवि दोनों ही याद रखना है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है नवजागरण के अग्रदूत कौन थे। तो वो थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1828 में। नाउ क्वेश्चन सिक्स है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो पहला युद्ध था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। प्लस किसके किसके बीच लड़ा गया था। सातवां क्वेश्चन देखिए, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें बाबर जो थे ये जीत गए थे। फिर क्वेश्चन 8 है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। तो ये 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 9 है दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, ये याद रखना है। और उसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखना है कुतुब मीनार। ठीक है ना। क्वेश्चन 10 क्या है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो वो था अबुल फजल। अबुल फजल जो थे बेसिकली अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उनमें से एक है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आईने अकबरी, अकबरनामा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो थे ये दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखना है अबुल फजल के बारे में। क्वेश्चन 11 है कि नानक देव ने किस वंश की स्थापना देखा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की। तो यहाँ पर धर्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सिख धर्म की। ठीक है, इसका सिख धर्म है ना। तो जो गुरु नानक देव जी थे इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन 12 है कि बाबा ने किस वंश की स्थापना की। तो वो मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ना अखंड भारत का सपना किसने देखा था। अखंड भारत का जो सपना था ये विनायक दामोदर सावरकर ने देखा था। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पर सुधार लीजिएगा ना। क्वेश्चन 14 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ना क्वेश्चन 15 है भारत की संसद के कितने सदन हैं। तो कितने सदन है? देखिए 2 सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो लोकसभा जो है इसको जनता का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा जो है इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा मतलब जनता का सदन और राज्यसभा मतलब कि राज्यों का सदन। क्वेश्चन 16 है कि भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो वो थी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 1971 में किया गया था। ठीक है, 1971 में किया गया था। और एक और चीज़ इनके बारे में ये भी याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 17 है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1930 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन 18 है चंद्रयान 3 ने चांद पर कब लैंड किया था। तो ये 23 अगस्त 2023 को। कब? 23 अगस्त 2023 को। आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 है कि मन की बात कार्यक्रम किसने शुरू किया। तो ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 इंडिका पुस्तिका किसने लिखी थी। तो ये मैगस्थनीज ने लिखी थी। तो इंडिका पुस्तिका मैगस्थनीज ने। ठीक है। देन क्वेश्चन 21 क्या है, देखिए कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। टू वेदों की भाषा क्या है। तो वेदों की भाषा संस्कृत है। ये भी याद रखना है कितने वेद है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो सबसे पुराना वेद है दैट इज ऋग्वेद। वो क्या है? ऋग्वेद। नाउ क्वेश्चन 23 क्या है, देखिए दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है। तो वो है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। क्वेश्चन 24 क्या, देखिए मेघदूत काव्य किसने लिखा। तो ये जो मेघदूत काव्य है ये कालिदास ने लिखा। ठीक है, कालिदास ने लिखा। क्वेश्चन 25 है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो वो है मीथेन। मीथेन मतलब कि CH4। ठीक है, CH4 मतलब मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन 26 क्या है, देखिए भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। तो असम को। असम को चाय का बागान कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 27 है नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो वो है अमेरिका की। नासा मतलब
NASA। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में है। बात करते हैं इंडिया। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। ISRO। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और जो इंडिया का स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो दोनों ही याद रखना है। 28 है, भारत में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 543 है। कितनी? 543। क्वेश्चन 29 है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो वो है शनि के। ठीक है, शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। क्वेश्चन 30 क्या है? देखिए, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, और इसमें पारा धातु का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पारा धातु का उपयोग किया जाता है। तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जो भी डाउट हो आप अंत में ज़रूर पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन पर। और जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड या एनी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।